Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। अब हम कह सकते हैं कि हमने लाइफ की स्किल्स के बारे में जान लिया है। अब जितना अभ्यास करते जाएंगे, जैसे भी किसी भी स्किल को सीखते हैं तो कहा जाता है कि उसको आप जितना अभ्यास करेंगे, जितनी बार उसको यूज़ करेंगे, आप उसमें परिपक्व होते जाएंगे, पारंगत हो जाएंगे। तो लाइफ स्किल्स को हम समझ रहे हैं, जान लिया है। अब अभ्यास पर निर्भर करेगा कि हम कितने पारंगत होंगे। कुछ और बातें मेडिटेशन से जुड़ी हुई, अपने आप से जुड़ी हुई जानते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर पटेल, ये पूरी श्रृंखला में बहुत सारे पड़ाव, बहुत सी नई बातें, ऐसी बातें जो सचमुच अभी नहीं पता थी। मेडिटेशन का जो प्रभाव है उसके बारे में हमने बात की। मेडिटेशन पर ही कोई और अगर रिसर्च की गई है तो उसके बारे में भी हमें बताएं। नहीं, ज़रूर। बहुत अच्छा। मैंने आपको ईईजी स्टडीज़ के बारे में बताया था, एमआरआई स्टडीज़ के बारे में बताया था। ऐसे ही मेडिटेशन की जो इमीडिएट इफ़ेक्ट है वो हमारे ऑरा पर है, क्योंकि आत्मा से जो विचार निर्माण होते हैं वो एक सूक्ष्म रूप लेते हैं। हमेशा 3 लेवल है, एक तो आत्मा का लेवल, दूसरा फिजिकल, और उसके बीच में एक लेवल है जिसको हम ऑरा कह सकते हैं। और ये ऑरा को फोटोग्राफ भी किया जा सकता है। और ऐसी भी रिसर्च जो मैंने बताया आपको सर गंगाराम हॉस्पिटल में की थी, वैसे ही ईईजी के साथ साथ एक पीआईपी कैमरा होता है जिसका नाम है पॉली कॉन्ट्रास्ट इंटरफियरेंस फोटोग्राफी, जो एक पॉली कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है और जो हमारा ऑरा है उसको हम फोटोग्राफ कर सकते हैं। उसमें बॉडी में भी डिफरेंट पैटर्न्स निर्माण होती है, साथ साथ में साइड में भी ऑरा के डिफरेंट कलर्स आते हैं, जैसे हम वो कहते हैं तेज मंडल जो है अपना, हाँ, या बिल्कुल, जो कुछ भी हाँ, है, जो देवताओं के भी हम दिखाते हैं वह भी उनका एक आभा मंडल ही है। और सेम चीज की गई जो ईईजी रिसर्च में की गई थी कि कुछ लोगों ने सिर्फ म्यूजिक सुना और दूसरों को मेडिटेशन का अभ्यास कराया गया, और पहले और बाद में उनका ये पीआईपी स्कैन हुआ। उसमें भी जो रिजल्ट्स आए सचमुच बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स थे। जिन्होंने म्यूज़िक सुना है उनमें पहले और बाद में पीआईपी स्कैन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, आप चित्र में भी देखेंगे। जिन्होंने मेडिटेशन का अभ्यास किया था उनका जो साइड का ऑरा है वह भी लाइट होने लगा है। अगर रेड कलर है तो पिंक होने लगा है, पिंक से येलो होने लगा है, येलो से कुछ लोगों का वाइट भी होने लगा। साथ साथ बॉडी में भी जो ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं उसमें भी परिवर्तन आया, क्योंकि कोई जो बीमारी होती है पहले तो वो ऑरा में शुरू होती है, फिर शरीर के ऑर्गन्स पर आती है। तो मतलब पहले सूक्ष्म रूप से आ जाती है हाँ, आसपास, हाँ। फिर बॉडी पर वो रिफ्लेक्ट होता है, उसको कई साल लग सकते हैं। ये पीआईपी स्कैन में भी आप देख सकेंगे कि गले में पूरा रेड पैच है, और मेडिटेशन का अभ्यास किया उसके बाद वो रेड पैच काफी कम हो गया है। एक बार की उतनी देर की मेडिटेशन, हाँ, 20 मिनट की मेडिटेशन में जो सिद्ध करता है कि भले अभी कोई बीमारी नहीं है, परंतु आने वाले 3, 4, 5 साल में उस व्यक्ति को गले की कोई ना कोई बीमारी होगी। और ऐसे अगर वो मेडिटेशन के द्वारा उस ऑरा को क्लियर कर सकता है तो वह बीमारी को भी प्रिवेंट कर पाएगा। एक बहुत बड़ी प्राप्ति है। तो ये सिस्टर शिवानी, मतलब एक बार मेडिटेशन का अनुभव और बार बार हम जो ऑरा क्लिनजिंग पूरा टाइम ऑल्टरनेट हीलिंग में आजकल हम करते हैं कि ऑरा क्लिनजिंग की बहुत ज़रूरी है, ऑरा जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो मेडिटेशन का आपने कहा 15 मिनट का अभ्यास अनुभव, Aura is what? It's like an X-ray of our thoughts. जिस क्वालिटी की थॉट्स है उस क्वालिटी के कलर, उस क्वालिटी की इमेज हमें दिखाई दे रही है। एक जिस पर्टिकुलर ग्लैंड पे एक इलनेस आने वाले समय में मैनिफेस्ट होने वाली है, लेकिन वो शुरू तो हो चुकी है, इसलिए उस पर्टिकुलर ऑर्गन के पास जो ऑरा है उसका कलर थोड़ा सा टुवर्ड्स द डार्क है। इस पूरी सीरीज़ में हम देखते आए हैं जो थॉट्स हम क्रिएट करेंगे वो एनर्जी उस पर्टिकुलर ऑर्गन के उधर टारगेट होती है, और वहाँ या तो डिजीज़ क्रिएट हो सकता है या फिर उस डिजीज़ को हील भी कर सकते हैं। तो जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम अपनी थॉट्स की क्वालिटी को चेंज कर रहे हैं, तो हमने अपना हीलिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया है। एंड दिस पिक्चर इज़ अ प्रूफ ऑफ दैट कि यहाँ आपने थॉट्स चेंज की, यहाँ आपका उस रीजन के पास का ऑरा चेंज हो गया।
लेकिन अब सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि फिर से नहीं वो डार्क की तरफ जाए, क्योंकि नॉर्मली ऑरा क्लेंजिंग में भी क्या होता है, ऑरा क्लेंजिंग कराते हैं, थॉट्स को नहीं चेंज करते, तो फिर धीरे 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 वो फिर से इमोशनल ब्लॉक्स क्रिएट हो जाते हैं, वो ऑरा फिर से डार्क कलर की तरफ जाता। जो रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे और सारा दिन में भी अपने थॉट्स पर अटेंशन रखेंगे, तो फिर वो कलर परमानेंटली लाइट की तरफ चला जाएगा। अगर 20 मिनट्स में ये हो सकता है तो डेली करेंगे तो वी कैन इमेजिन व्हाट द मिरेकल विल बी। आई थिंक और हम मेंटेन करने के लिए डेली जरूरी है। डेली करना पड़ेगा। अगर हमने दूसरे दिन पहले भी निकल- जो कितनी बातें की हैं, हर बार हर एफर्ट को हमने 1 महीने का टाइम दिया है, तो आई थिंक वी शुड गिव अस 1 मंथ और maybe 2 months। 1 महीना 2 महीना, और फिर वो देखें। इनफैक्ट वो तब तो हमें महसूस भी होने लगेगा, पीआईपी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि हाँ। जिस भी बीमारी का अगर है या असंभावना है वो दूर हो सकती है। दिस इज अ साइंटिफिक प्रूफ कि नहीं, हमारे दर्शक भी उस बात को समझे कि अगर इतनी इफेक्ट होती है तो नियमित मेडिटेशन करने से सदा के लिए वो चेंज हो जाएगा। साइंटिफिक प्रूफ इसलिए इज़ गुड क्योंकि कई बार जैसे हमने जो विजुअलाइजेशन टेक्निक्स भी की, दे विल ओनली वर्क इफ़ यू हैव कंप्लीट फेथ। अब कई बार साइंटिफिक प्रूफ के बिना आपका कंप्लीट फेथ नहीं डेवलप होता, बीच बीच में आपको थोड़ा सा डाउट आ सकता है। अब वो थोड़ा सा डाउट आपकी पॉजिटिव एनर्जी की बजाय नेगेटिव क्रिएट करेगा, तो आपका सारा वो एफर्ट इट वोंट गेट द रिजल्ट। इसलिए इस तरह की साइंटिफिक रिसर्च हमारे वो फेथ को कंप्लीट कर देती है, फिर हम एक्सपेरिमेंट को भी शुरू करते और फिर एक्सपीरियंस हो जाता है। और जो आपने अभी इमोशनल ब्लॉक्स की बात की है, इनफैक्ट अगर हम इसी श्रृंखला में पीछे जाते हैं तो आपने कहा था कि इमोशनल ब्लॉक्स जो है उन्हें रिजॉल्व करना, क्योंकि वो अवेयरनेस भी नहीं है। यहाँ तो दिख गया कि अगर पीआईपी करवाया और उसमें दिखा कि ये एक इमोशनल ब्लॉक हो सकता है जो बीमारी में मैनिफेस्ट होगा, और सालों साल मेरे साथ दर्द के रूप में भी तो रहा, तो मेडिटेशन ही वो माध्यम था। हाउ डज इट साइंटिफिकली ओपन्स द ब्लॉक, इमोशनल ब्लॉक कैसे खुलता है? ब्लॉक्स जो है उसमें 2 चीजें होती है, एक तो वो उस घटना की याद है वहाँ पर, और दूसरा उसकी इमोशंस भी है। किसी ने विश्वासघात किया आपके साथ, तो विश्वासघात के समय जो आप में इमोशंस क्रिएट हुए दे आर देयर, क्योंकि बहुत स्ट्रांग थे, और वह मेमोरी भी है उस घटना की। अब ये दोनों को रिमूव करने की ज़रूरत है। मैंने साइकोथेरेपी में देखा है कि कई बार वो व्यक्ति थोड़ा इमोशंस को तो समझ जाता है, कुछ हद तक वो रिलीज हो जाता है, परंतु कंप्लीटली वो इरेज नहीं होते हैं। परंतु मेडिटेशन के अभ्यास में न केवल मेमोरी उसकी इरेज होती है, परंतु वो ब्लॉक के साथ जो रिलेटेड इमोशंस है वह भी रिलीज हो जाते हैं। क्योंकि एक तो व्यक्ति एक्सेप्ट करता है कई बार, या उसे माफ कर देता है, जो हमने आगे भी डिस्कस किया था। साथ साथ परमात्मा से जो शक्ति मिलती है, हम सभी संबंध परमात्मा से जुड़ाते हैं, तो वह संबंधों का जो प्यार है, जो सेटिस्फैक्शन है, जब परमात्मा से प्राप्त हो जाता है, तब भी उस ब्लॉक के इमोशंस को इरेज करना संभव है। और जो टेक्निक्स है कि हम रिलैक्सेशन करते हैं, साइकोथेरेपी करते हैं, तो ब्लॉक्स कम तो होंगे, परंतु मैंने अनुभव भी किया कि पूरी तरह से वह नहीं जाते। परंतु अगर मेडिटेशन का अभ्यास रेगुलर किया जाए, मैं तो कहूँगा कि कम से कम 3 मास करना चाहिए। 3 मास आप नियमित मेडिटेशन का अभ्यास करो, और जितना हो सके उसकी डेप्थ में जाओ। नहीं, 3 मास अगर अभ्यास करो तो ब्लॉक्स के अंदर इमोशंस भी है, मेमोरी भी है, तो इमोशंस को भी कंप्लीटली इरेज करने में मेडिटेशन बहुत मदद करता है। इसी को अगर आगे बढ़ाते हैं तो मैं एक आत्मा, ये हम बार बार कह रहे हैं, तो उसके भी कुछ साइंटिफिक प्रूफ्स हमारे सामने आए हैं। अब इतनी रिसर्चेस हो रही हैं। बिल्कुल, ये बात अच्छे से समझनी चाहिए। जब हम साइंटिफिकली उसको एक्सेप्ट करेंगे तो फिर अभ्यास भी करेंगे। जब तक एक्सेप्ट नहीं किया, अभ्यास भी नहीं करेंगे। और मैं आपको मुख्य रूप से 3 बातें बताना चाहता हूँ। एक बात तो कि जो आज न्यूरोलॉजी भी एक्सेप्ट करने लगी है, ओपन माइंडेड न्यूरोलॉजिस्ट। आज कई लोग तो कंजर्वेटिव होते हैं, उनको जो 30 साल पहले सिखाया गया है वो चेंज ही नहीं करना चाहते हैं। परंतु आज बहुत सारे ओपन माइंडेड न्यूरोलॉजिस्ट भी है जो इस बात को स्वीकार करने लगे कि ब्रेन के किसी भी हिस्से में थॉट्स या इमोशंस प्रोड्यूस नहीं होते हैं, वो बल उसके साथ रिलेटेड है। जैसे हाइपोथैलेमस
वह इमोशंस के साथ रिलेटेड है, परंतु हाइपोथैलेमस में इमोशंस प्रोड्यूस नहीं होते। ओह अच्छा, इमोशंस कहीं और प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उससे इफेक्ट होता है हाइपोथैलेमस। डॉक्टर वेल्डर पेनफील्ड की जो बहुत ही फेमस न्यूरोसर्जन हुए, तो उन्होंने ऐसी रिसर्च की है और एक किताब भी छपी है, इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग ब्रेन, जिसमें उन्होंने माइक्रो इलेक्ट्रोड्स इम्प्लांट किए ब्रेन में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में भी किए, हाइपोथैलेमस में भी किए, और वो लोकल एनेस्थेशिया में हुए थे, जिसके कारण पेशेंट भी कॉन्शियस थे, अपना अनुभव भी वो सुना सकते थे। जब वेल्डर पेनफील्ड ने माइक्रो इलेक्ट्रोड्स इम्प्लांट किए, हाइपोथैलेमस में भी जब किए, तो उन्होंने ये देखा कि एक अजीब से इमोशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो रियल नहीं है। जब कोई चीज़ को आप देखते हो तो हमारे में रियल इमोशंस होते, फियर होगा, क्रिटिसिज्म हो सकती है, जेलसी हो सकती है, परंतु उनमें ऐसे नहीं हुए। इवन कुछ पेशेंट्स ने भी कहा, वेल्डर पेनफील्ड ने लिखा भी है कि पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब लगता है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी मेरे इमोशन से ज़्यादा पावरफुल है, मेरी विल से ज़्यादा पावरफुल है, मैं चाहता हूँ कि नहीं हो तो भी ऐसा हो रहा है, और वो रियल इमोशंस नहीं है। और भी कुछ साइंटिस्टों ने इस प्रकार की रिसर्च की है और यह ओपन माइंडेड न्यूरोलॉजिस्ट एक्सेप्ट करने लगे। प्रोफेसर जेसी एकल्स की, जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था, उन्होंने तो पूरी किताब इस पर लिखी है, जिसका टाइटल ही सिद्ध करता है। उसका टाइटल है सेल्फ एंड इट्स ब्रेन, कि सेल्फ और उसका दिमाग, मतलब सेल्फ अलग है, दिमाग अलग है। तो एक तो ये बात। दूसरी जो बात है कि जो क्रिलियन फोटोग्राफी की हम बात कर रहे थे, कि एक सूक्ष्म विशेष प्रकार की क्रिलियन फोटोग्राफी से जब रशिया में कम्युनिस्ट रूल था, तब भी ये रिसर्च हुई और एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है साइकिक डिस्कवरीज बिहाइंड एन आयरन कर्टन, क्योंकि लोहे की दीवार थी, वहाँ कम्युनिस्ट रूल था। और उस किताब में ऐसी रिसर्च हुई कि जो लोग मृत्यु के बहुत ही नज़दीक पहुँच गए थे, उनके ऊपर ये रिसर्च हुई। और उस रिसर्च में देखा कि हर 2-3 सेकंड में उनके फोटोज लिए, काफ़ी जो शुरू के फोटोज लिए गए हैं उनमें ऑरा भी दिखाई देता है और एक प्रकाश भी दिखाई देता है। उसके बाद बस 2-3 सेकंड के बाद जो फोटो लिए गए हैं उसमें वो लाइट गायब हो गई। अच्छा, तो रिसर्चर लिखते हैं कि यह जो प्रकाश था वह शायद कोई फिजिकल नहीं था। अगर वो बायोलॉजिकल प्रकाश होता तो धीरे धीरे मृत्यु के बाद कम होता, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे के बाद वो कम होता जाता, लेकिन विद इन सेकेंड वो डिसअपियर हो गया, विच शोज दैट दिस इज समथिंग स्पिरिचुअल। तो इससे मुझे भी प्रेरणा मिली कि दिस इज सम डायरेक्ट एविडेंस इज देयर कि आत्मा का अस्तित्व है। और यहीं पे लाइट थी वो? हाँ, यहीं पर लाइट थी ना, बिल्कुल। ओके, और बाकी ऑरा उसके बाद? बाकी ऑरा धीरे धीरे कम हुआ, मेंटेन रहा, स्लोली कम होता गया, लेकिन दिस लाइट डिसअपियर्ड विद इन सेकंड। ओके। और जो तीसरा है कि जिन बच्चों को अपना पूर्व जन्म याद आया है, या तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी, जो मृत्यु के करीब के अनुभव है, उनको भी अगर हम गौर से देखें तो पता चलता है कि दे आर रियल। जैसे कि जिन बच्चों को अपना पूर्व जन्म याद आया है, अगर एक एग्जाम्पल भी सही हो, मैं मानता हूं कि कुछ मेड अप स्टोरीज भी है, कोई स्वार्थ के कारण किसी ने कह दिया कि मैं वो व्यक्ति था, परंतु ये सारे किस्सों में एक एग्जाम्पल भी सही हो तो वो प्रूव करता है कि आत्मा का अस्तित्व है। नहीं, वो तो अब बहुत सारे प्रूवन है, लेकिन फिर भी आज जो स्केप्टिक्स कहते हैं कि नहीं ये तो मेड अप स्टोरीज है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। और जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है, कि जो मृत्यु के बहुत करीब पहुंच गए थे, जिसको टनल एक्सपीरियंस भी कहा, कि जैसे लाइट शरीर से निकल गई, हम अपनी बॉडी को ही देख रहे थे, एक टनल से बहुत तेज गति से गुजरे और फिर हमने कोई प्रकाश को देखा। यह जो यूनिफॉर्मिटी है, भल उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग अलग थी, फिर भी सभी को एक जैसा अनुभव हुआ, नियर डेथ एक्सपीरियंस जो था। और साथ साथ में जो लोग वो सारे सर्जिकल ऑपरेशन को डिस्क्राइब कर पाए, वह नहीं हो सकता है। अगर वो ड्रीम लाइक स्टेज है तो एग्जैक्ट ऑपरेशन में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किए, यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने क्या कॉन्वर्सेशन की, वह भी उन्होंने बताया। तो डॉक्टरों को भी आश्चर्य हुआ कि भाई ये तो अनकॉन्शियस था,
उसको कैसे याद है कि हमने आपस में क्या बातें की। तो 3 चीजों से भी हम बुद्धि को ये कन्विंस कर सकते हैं कि सचमुच वी आर सो, और वो अभ्यास हमें नियमितता से करना चाहिए। बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि एक जहाँ एक साइंटिफिकली कई बार मन नहीं मानने को तैयार होता, अगर आप जैसा बार बार हम कह रहे हैं कि आप ट्रस्ट है, आप कंप्लीट ट्रस्ट है, अब मेरा मेडिटेशन में मेरे इस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने में जो स्पीड होगी वो कितनी तेज़ होगी। अब उसको प्रोसेस को शुरू करने की स्पीड फास्टर हो जानी चाहिए एटलीस्ट, कि जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है वो तो हमें खुद को ही मिलेगा। आध्यात्म, आत्मा, परमात्मा, ये वो शक्तियाँ हैं कि जब तक हम उनको अनुभव नहीं करेंगे, इवन इफ आई हैव सीन अ पिक्चर ऑफ इट और आई हैव सीन द इमेज, इवन दो नॉट द इमेज बट लाइक दिस, आई स्टिल कांट एक्सपीरियंस इट। सो द प्राप्ति तो तभी होगी व्हेन आई विल एक्सपीरियंस इट, लेकिन एविडेंस लाइक दिस मोटिवेट्स मी टू एक्सपेरिमेंट विद इट। तो एक्सपेरिमेंट शुरू किया, एक्सपीरियंस हो जाएगा। वेट सिर्फ ये हो रही है कि एक्सपेरिमेंट ही नहीं शुरू कर रहे, ये एक्सपेरिमेंट ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसलिए जो एक्सपेरिमेंट करेगा डिसिप्लिन से और विधि पूर्वक एक्यूरेट, एक्सपीरियंस तो ज़रूर होगा, और वो एक्सपीरियंस फिर आपको वो प्राप्ति कराएगा। लेकिन साइंटिफिक एविडेंस हमारा मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाता है डेफिनेटली। आपके लिए क्या रहा, बिकॉज अगर हम देखते हैं आपसे तो हम जान चुके सिस्टर शिवानी कि आपको कैसे मोटिवेशन मिला, बिकॉज एक लॉजिकल और पूरा साइंटिफिक बेस को मानने वाले, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को मानने वाले, आपके लिए ये कौन से एस्पेक्ट्स थे जो मोटिवेटिंग फैक्टर बने? सबसे पहले तो जब मैंने शुरुआत की तब फर्स्ट MBBS में पढ़ता था, तो वो साइंटिफिक फ्रेम तो था ही पूरा। मुझे कोई भी स्पिरिचुअल बातों में इंटरेस्ट नहीं था इतना। मेरा इंटरेस्ट तो यही था कि भी मेडिटेशन करने से कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा तो पढ़ाई में मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। जो मेडिकल का कॉम्पिटिटिव था सारा, उस कंपटीशन में मैं एक्सेल कर पाऊँगा, और सचमुच वो बेनिफिट हुआ। शुरू में कहूँगा करीब 5 मास तक तो मैं बस जाके मेडिटेशन करता था, आध्यात्मिक बातों में सचमुच रुचि नहीं थी, और तो भी फ़ायदा होता था जब कर रहे थे, भले इतना डीप नहीं लेकिन बेनिफिट तो हो ही रहा था। करीब 5 मास के बाद एक बार दादी प्रकाश मणि बम्बई में आए थे, अभी आज भी मुझे ठीक से याद है। सांता क्रूज ईस्ट में हमारा सेंटर है, वहाँ पर थोड़े ही लोग होंगे, 70-80 लोग। उनके बीच में उन्होंने एक प्रवचन दिया और बड़े फोर्स से बताया। दादी की अपनी एक स्टाइल थी, वो बड़े इमोशनली बताते थे। दादी ने इमोशनली कहा कि मेरी समझ में नहीं आता है, इतनी सी बात है, अपने को आत्मा समझो, वही आप लोग नहीं कर रहे हो। इतना सरल है फिर भी नहीं कर सकते हो, अपने को आत्मा समझो। देखो दादी कहती है ना, उनकी स्टाइल थी सचमुच बोलने की, कि दादी कहती है प्रयोग करो, अपने आप को आत्मा समझो। और मैंने ध्यान से सुना, बस 15-20 मिनट शायद यही बात उन्होंने बार बार रिपीट की होगी। मैंने एकदम ध्यान से सुना, और फिर वहाँ से जब जाने लगा तब ऐसा अनुभव हुआ कि भी शरीर है ही नहीं। इतने दिनों नहीं हुआ था कि बस मैं आत्मा ही हूँ। रास्ते में भी जा रहा था तो लगता है कि सब आत्मा ही दिखाई दे रही है, शरीर दिखाई नहीं दे रहा है। वो जो दिन, सारा दिन इतना अच्छा अनुभव हुआ, तब एक बात मुझे कन्विंस हो गई कि भी दादी का प्रवचन सुन के इतना अच्छा अनुभव हो सकता है, अगर मैं खुद करूं तो कितना होगा। तो बस उससे फिर मैंने ये बात पक्की कर ली कि अब इसकी गहराई में जाना है, अपने आप करना है इसका। और फिर इसको अलग अलग तरीके से अभ्यास किया कि कैसे मैं अपने आप को आत्मा समझूं। अलग अलग रूपक लिए और कुछ प्रैक्टिस की, और सचमुच डीप एक्सपीरियंस हुआ। तो उससे फिर मैं और भी आगे बढ़ा, और तब भी निर्णय नहीं किया था कि भी सचमुच इस प्रकार का जीवन जीना है। करीब मैंने 1.5 साल लिया, कहूँगा कि भी 1.5 साल तक ये अभ्यास तो करता रहा, परंतु 1.5 साल के बाद जब तीसरी बार माउंट आबू गया, तब मुझे और भी डीप एक्सपीरियंसेस हुए, और तब मैंने ये निर्णय लिया कि बस ऐसा ही जीवन जीना है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, जो मुझे प्राप्ति हो रही है वो सबको हो। और विशेष तो मेरे मन में तो ये था कि भी डॉक्टर्स को होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स आज साइंटिफिकली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और उस समय बहुत कम डॉक्टर्स भी आ रहे थे सेंटर पर। तो तब ये मन में आया कि साइंटिफिकली इस बात को समझाना है, और फिर उसमें रिसर्च करके सारा जीवन ऐसा बन गया। और सचमुच वो जो आपका एक थॉट था, वो रिसर्च
के रूप में आज कितने ही डॉक्टर सिस्टर शिवानी जुड़े हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अगर डॉक्टर्स, साइंटिस्ट या वो लोग जो डिसीजन मेकिंग जगह पर हैं, वो अगर मेडिटेशन का अनुभव और ज्ञान का जो हर परिप्रेक्ष्य है वो देख सकते हैं, तो ये दुनिया कैसी हो गई। अगर जैसे डॉक्टर्स के लिए कहा ना, डॉक्टर्स, नर्सेस, इवन द एडमिन स्टाफ इन अ हॉस्पिटल, ये सभी वो आत्माएं हैं जो हीलिंग इंडस्ट्री में हैं। लेकिन जब हमें समझ में आ गया अब इफ़ेक्ट ऑफ थॉट्स, अब इफ़ेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन माई माइंड, इफ़ेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन माई बॉडी, इफ़ेक्ट ऑफ माई थॉट्स ऑन योर माइंड, इफ़ेक्ट ऑफ माई थॉट्स ऑन योर बॉडी ऑल्सो। अब जब एक पेशेंट जो बीमार है एक डॉक्टर के संपर्क में आता है, वो पेशेंट तो ऑलरेडी दर्द में है, अब डॉक्टर भी स्ट्रेस में है, तो पेशेंट दर्द में है और डॉक्टर की भी कौन सी एनर्जी जाती। तो वो जो पूरा इंटरैक्शन है, इट्स नॉट एन वेरी पॉजिटिव एनर्जी लेवल। लेकिन जब डॉक्टर्स मेडिटेशन का प्रयोग करते हैं तो पेशेंट को उनसे मिलते ही एक बहुत अच्छी फील गुड फैक्टर जो है, उसे आपसे मिल के ही बहुत अच्छा लगा, मेरी आधी बीमारी तो वैसे ही ठीक हो गई, क्योंकि इतनी अच्छी वाइब्रेशन हमें डॉक्टर से आती है। फिर डॉक्टर्स हमें जो हमारा पूरा इंटरैक्शन होता है एक ऐसे डॉक्टर से जो रेगुलर मेडिटेशन कर रहे हैं, वो हमें पैनिक नहीं होने देते, हमें भी रिलैक्स कर देते हैं, एकदम काम कर देते हैं, वो बात को बड़े से बहुत छोटा कर देते हैं, डिसीजन मेकिंग बहुत एक्यूरेट होती है, एंड अपने प्रैक्टिस को वैल्यूज़ एंड एथिक्स पे करते हैं। सो फिर ऐसे डॉक्टर के पास जाने का किसका मन नहीं करेगा। और खुद डॉक्टर के लिए भी उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही। बट जैसे कई बार डॉक्टर्स कहते हैं कि टाइम नहीं है, बट एक्चुअली इफ दे जस्ट अंडरस्टैंड दैट बाय डूइंग दिस whatever their practice is actually going to even flourish more, because the healing takes place very beautifully and a very beautiful patient doctor relationship gets developed. And क्योंकि medical industry में working hours, सारा दिन पेन से घिरे रहना, डॉक्टर्स के ऊपर बहुत स्ट्रेस हो जाता है। सो द डॉक्टर के लिए तो डेफिनेटली इट्स वेरी 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 यूजफुल। बहुत सारे जो अब परिवार के सदस्य हैं, अवेकनिंग परिवार के सदस्य, वो अनुभव करना चाहते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, सिर्फ अभी तक यहाँ का प्रोग्राम को देखकर ही अनुभव जो होता है उसे ही ले रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे उनको कि वो खुद कैसे करें? पहले तो मेरा जो अनुभव है उसको और थोड़ा मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे वो फेथ डेवलप हुआ। एक बात तो मैंने बड़े क्लोजली बहनों के जीवन को ऑब्जर्व किया, क्योंकि मैं यही सोचता था कि अगर हमें ऐसा जीवन जीना है तो आगे चल के ये नहीं होना चाहिए कि हमने गलती की, शायद हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। इसलिए बड़े क्लोजली ऑब्जर्व किया और ये देखा कि भी इनमें एक तो चीज़ सिंप्लिसिटी है ना, बड़ी सिंप्लिसिटी से, भले सेंटर्स को अच्छा भी बनाया है बट देयर लाइफ इज़ वेरी सिंपल, देयर लाइफ इज़ रियली प्रैक्टिकल। और एक बात का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा, नो इट्स अ रियल थिंग, कि जो मैंने कहा ना, तीसरी बार जब मैं करीब 1.5 साल के बाद माउंट आबू गया था तब भी पढ़ ही रहा था। और जैसे आमतौर पर होता है कि भी हम कहीं पर जाते हैं, वहाँ पर 3-4 दिन रहे, हमारे पर खर्चा भी हुआ, तो ये भी विचार चला कि भी हमको भी उनके लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो तब तो थोड़े ही पैसे थे जो पॉकेट एक्सपेंस के मिलते थे, वही पैसे थे। तो जो हमारी दिव्या बहन है बॉम्बे में, उनको मैं देने लगा। तो बहन ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप नहीं दो, आप तो पढ़ते हो अभी। तो इसकी मेरे पे पावरफुल इफेक्ट हुई। मैंने सोचा कि भी व्यक्ति तो मांगेगा, यहाँ तक होगा कि भी और कोई युक्तियाँ ढूंढेगा कि किस प्रकार से ज़्यादा लोग पैसे दे, है ना सेवा। हाँ। तो नहीं, ये इफेक्ट हुई कि भाई ये रियल है। अन्यथा तो कोई ना तो नहीं कहेगा, चलो मांगा नहीं अलग बात है, ना क्यों कह रहे हैं कि अभी तो आप पढ़ रहे हैं, आपको नहीं कंट्रीब्यूट करना है। तो तब मैंने पक्का सोचा कि इनका कोई स्वार्थ नहीं है और इस पर गहराई से प्रैक्टिस करनी चाहिए। कि इस प्लेटफॉर्म पे हम जो बातें बता रहे हैं वो बहुत अच्छी है, जीवन उपयोगी है, लोगों के जीवन में परिवर्तन भी आ रहा है, परंतु क्योंकि हमारे दर्शक बदलते जाते, इसके कारण जो हम बातें बता रहे हैं वो एक लेवल तक है, बहुत डीप नहीं है। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी है, आप जीवन में इसका अनुभव करना चाहते हैं, तो सेंटर पर जाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? 2 बातें, एक तो वो वातावरण आपको मदद करेगा, घर का वातावरण और सेंटर के वातावरण में वो ऊर्जा है, और दूसरा सेंटर पर आप मेडिटेशन की गहराई में जा सकते हैं, और जो डेप्थ में जाने की ज़रूरत है
वो सेंटर पर ही हो सकता है। भल ज्ञान बड़ा सरल है, वह जो सरल ज्ञान है उसकी डेप्थ में जाने में सेंटर मदद करेगा। और मुरली में जो बातें मिलती है प्रतिदिन, आज मैंने भी लक्ष्य रखा है कि भी प्रतिदिन मुरली को सुनना है, और इसीलिए कि भी मुरली में नई नई बातें भी है साथ साथ में, क्योंकि वो परमात्मा के महावाक्य है, तो उससे जो हमें ऊर्जा मिलती है, जो प्रेरणा मिलती है, वो भी बहुत गहरी है। कि जो भल प्रतिदिन रेगुलरली विदाउट फेल 365 डेज ईयर ये प्रोग्राम को देख रहे हैं तो भी वो नहीं मिल सकता। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि भल सप्ताह में 2 बार जाओ, 3 बार जाओ, परंतु सेंटर पर जरूर जाइए और गहन जो मेडिटेशन है, ज्ञान है, उसको समझने की कोशिश करिए। बिल्कुल सिस्टर शिवानी, ये जो पूरी श्रृंखला चली, अब कई श्रृंखलाओं पे बात की है हमने, और ज़िंदगी जीने की कला, लाइफ स्किल्स, वो कौशल हमने कोशिश की कि इनमें समेट पाएँ, और काफ़ी सारी बातें नई हैं, नए अंदाज से हमने काम करना है। आप क्या कहेंगे, ये सफलता कब मिलेगी? एक स्किल तो हमने ले ली, समझ ली, सीख ली, अब क्या करें? कोई भी स्किल, आप कोई भी चीज़ सीख लें, यूज़ करें, बार बार यूज़ करते जाएं, भले पहले 1-2 बार में सफलता नहीं मिले, इट्स अ स्किल विच वी आर नाउ प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिस विल टेक अस टू परफेक्शन। उसको बस सुनने और समझने तक नहीं छोड़े। कई बार सुनते हैं, देखते हैं, जैसे भाई साहब ने कहा, हर रोज़ देखते हैं, देखते हुए कहते बहुत अच्छा, रेस बिल्कुल राइट, आई विल डू इट, बट वो थॉट तक रह जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग इट, वी विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज के देश विदेश में फैले सेंटर्स, जहाँ पर कोई भी जा सकता है, किसी भी धर्म के हों, किसी भी फिलॉसफी को मानते हों, किसी भी देश में रहते हों, आप जा सकते हैं, क्योंकि वो परमात्मा का घर है, आपका अपना परिवार है। वहाँ जाएं, यहाँ से कनेक्टेड है, अच्छा है, समझ में आ रहा है, अब उसका अभ्यास, जैसे शिवानी ने भी कहा, डॉक्टर पटेल ने कहा, जितना अभ्यास, जितनी प्रैक्टिस, वो हमारा बनता जाएगा, हमारी कला हो जाएगी, फिर हम भी तो सिखा पाएंगे। तो ये हम करना चाहते हैं, ना सिर्फ अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, अपनों के साथ काम करना चाहते हैं। तो आपको निमंत्रण, आप जाएं, हर सेंटर पर ये कला जो हमने यहाँ सीखी है उसका अभ्यास कराया जाता है, उस अभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आपसे आगे फिर मुलाकात होगी, लेकिन हमने लाइफ स्किल्स को आपके सामने रखा है, अपने सामने रखा है। आप कितने माहिर होते हैं, कितने पारंगत होते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। आपसे मुलाकात करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। Om Shanti Om. This sound is a